Good morning, everyone. Today we are going to start with the fourth chapter of Flamingo, 12th class, The Rat Trap, written by Salma Legaloff. In this chapter, we'll study about the person who used to wander here and there in search of food and sometimes thieveries also. Once upon a time, there was a man who went around selling smart rat traps of wire. That person used to sell small rat traps and wire made of wires. Why? Because he had to survive because of this selling. After this selling, he made them himself in odd moments. Odd moments means here leisure time. जब उसके पास time होता था तो वो उनको बनाता था. From the material he got by begging in the stores and at the big farms. And where from he does collected this material? बाय बेगिंग, या तो वो बेगिंग करता था या फिर क्या है बिग फार्म्स पे जाके, स्टोर्स के बिग फार्म्स पे जाके इन वायर्स को कलेक्ट करता था. लेकिन ये जो बिजनेस है ये इतना उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था. ओके, सो ही हैड रिजॉर्ट द बोथ बेगिंग एंड पिटी थैवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. तो उसने क्या स्टार्ट किया? रिजॉर्ट, ही स्टार्टेड डूइंग बेगिंग और छोटी मोटी जो थैवरीज, छोटी मोटी जो चोरियां हैं वो भी करनी उसने शुरू कर दी. क्यों? कीप द बॉडी एंड सॉल टुगेदर मीन्स जिंदा रहने के लिए, कि उसका बॉडी और उसका सॉल, उसका जो शरीर और उसकी जो आत्मा है वो इकट्ठा रह सके. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर संकन. फिर भी उसके जो क्लोथ्स हैं वो रैग्स हैं, मतलब फटे पुराने हैं, और जो उसके चीक्स है वो अंदर की ओर धंसे हुए हैं. शो करता है कि वो अभी भी गरीब है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिला. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में अभी भी भूख है. ग्लीम्ड, चमकती है उसकी आंखों में ये भूख. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. कोई भी नहीं जानता, इमेजिन नहीं कर सकता इसकी जो लाइफ है कैसी मोनोटोनस है. मोनोटोनस मीन्स एक रिदम में वो चलाने की कोशिश कर रहा है, बट दैट इज नॉट ओके. कैन अपीयर सच वैगबॉन्ड इज ए वॉन्डरर यूज्ड फॉर दिस बॉय हियर. इस बैगर के लिए वैगबॉन्ड वर्ड यूज हुआ है, मीन्स वॉन्डरर. हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, जो कहाँ चल रहा है? रोड के अलोंग इज हियर प्रेपोजिशन, मीन्स रोड के साथ साथ चल रहा है और अपनी मेडिटेशन में, अपने ही विचारों में खोया हुआ है. Which really seemed to him entertaining, जो उसको सच में लग रहा है कि हाँ मेरे जो विचार है वो मुझे entertain कर रहे हैं. I am enjoying thinking in such a way. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. वो किसमें खोया हुआ है? नेचुरली किसमें खोया हुआ है? अपने रेड ट्रैप की थिंकिंग्स में. अब कुछ सोच रहा है वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में, और तभी उसको एक आइडिया स्ट्रक करता है दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, ये जो पूरा वर्ल्ड है अबाउट जिसके बारे में वो सोच रहा है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज एंड सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. कि इस प्लैनेट पे, इस वर्ल्ड में चाहे वो कोई भी चीज़ है, लैंड है, सीज है, सिटी है या विलेज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सा रैट ट्रैप है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Existed, इसकी कोई और existence नहीं है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है इस वर्ल्ड का. क्या? सेट अप बेट्स. बेट्स इज योर ग्रीड, एक तरह से जो है लालच देना उस पर्सन को जो इस वर्ल्ड में है. फॉर पीपल मीन्स वी पीपल हु आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस. क्या ऑफर करता है? किस चीज का लालच देता है? रिचेस का, जॉयस का, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. ठीक वैसे ही जैसे एक चूहे पकड़ने वाला, जैसे कि एक चूहेदानी में क्या रखते हैं हम लोग? चीज रखते हैं. और pork is a piece of meat of a boar, okay, wild boar. But anyone let himself be tempted. कोई भी जो है उस लालच में जा सकता है, फंस सकता है. टच द बेट, टच करेंगे, उसको खाने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली पकड़े जाएंगे उस नेट में, उस रेड ट्रैप में. और इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वो जो रेड ट्रैप है उसके ऊपर क्या है? बंद हो जाता है.
और उसके बाद क्या है, सब कुछ खत्म हो जाता है. देन एवरीथिंग कम टू एन एंड. जब कोई पर्सन उस रैट ट्रैप में फंस गया, कोई चूहा उस रैट ट्रैप में फंस गया, तो क्या है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल एंड ऑफ इन दिस वे. वर्ल्ड में किसी ने उसके साथ बहुत अच्छा नहीं किया है, इसलिए यही एक रीजन है कि ये जो इल थिंकिंग है, ये जो बैड थिंकिंग है, उसको बहुत ही अच्छा इंजॉयमेंट दे रही है. वो उसको अच्छा लग रहा है औरों के बारे में बुरा सोचना. एंड इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉडिंग्स to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. इसलिए जब वो उसके पास खाली टाइम है, चेरिश्ड मतलब वो अपना जो टाइम है वो किस तरह से खूबसूरत बनाता है इन सब सारी चीजों को सोच के. ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉटिंग्स, और खूब सारे जो है उसमें प्लॉटिंग्स डालता है, खूब सारे उसमें पार्ट्स डालता है. जब he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, उसको पता है कि उन सबको इस डेंजरस पार्ट में, उन सबको मीन्स पीपल को जिनके बारे में वो गलत सोच रहा है, कैसे पकड़ा जाएगा. एंड द अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और वो भी पकड़े जाएंगे एक दिन जो इस बेड के, इस लालच के चारों तरफ घूम रहे हैं. एक डार्क इवनिंग में क्या होता है, ही वॉज ट्रजिंग अलाउंग द रोड. वो ट्रजिंग मीन्स हियर वॉकिंग, रोड के वो साथ साथ चलता है. और उसकी नजर किस पे पड़ती है, ग्रे कलर की कॉटेज पे, जो कि बिल्कुल रोड साइड के साथ है. उसने वहां पे डोर नॉक किया और शेल्टर के लिए पूछा. उस दिन किसी ने भी उसको मना नहीं किया. इंस्टेड ऑफ सॉर फेसेस which ordinary met him, instead उन वो जो फेसेज, वो सब लोग जो ऑर्डिनरी उसको जो है वो मना करते थे, लेकिन इस कॉटेज में जब वो गया तो उसको किसी ने मना नहीं किया रुकने के लिए. वहां एक ऑनर है, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, जिसके पास कोई भी नहीं है. एक ओल्ड मैन है जो ऑनर है इस कॉटेज का, ना तो उसके पास वाइफ है ना उसके पास बच्चे हैं. इसलिए उसकी जो लोनलीनेस है, उसका जो अकेलापन है, उसको दूर करने के लिए उसको कोई मिल जाता है बात करने के लिए. ठीक है, तभी वो क्या है, बैगर को वेलकम करता है. He did not deny to give him shelter. Immediately he put the porridge pot. अब वो क्या करता है, उसके घर में गेस्ट आ गया तो फटाफट से वो पॉरेज दलिया, उसका जो पॉट है वो फायर प्लेस पर रख देता है. और उसको सपर स्पेशली यूज्ड फॉर डिनर. ओके, उसको वो खाना देता है. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. अब उसके पास एक टोबैको रोल है, उसमें से एक बड़ा सा पीस है, उसको अच्छे से बनाता है, नॉरिश अप करता है. Enough both strangers pipe and his own, जो कि उसको लगता है कि स्ट्रेंजर के लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए वो हो जाएगा. तो वो क्या है, उसमें हुक्के में उसको डालता है. Finally he got out an old pack of cards, और क्या करता है, एक पुराना कार्ड्स का पैक निकालता है और दोनों ही मेजोलिस नाम की एक गेम खेलते हैं जब तक कि दोनों नहीं सोते हैं, till the bad time. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. वो थैंकफुल है, जेनरियस है उसके कॉन्फिडेंस के लिए, उसको वो खिलाता भी है, उसको टोबैको भी देता है, और अब वो गेम्स भी खेल रहे हैं. The guest was informed at once that in his eyes a prosperity his host had been a crofter at Ramshaw Ironwork and had worked on the land. अब वो जो गेस्ट है उसको वो होस्ट इन्फॉर्म करता है, उसके बारे में बताता है कि एक बार क्या है, मैं भी रामशो आयरन मिल में काम करता था, लेकिन अब क्या है, काम करने के नॉट लॉन्गर एबल, काम करने के लायक वो नहीं है. माइट बी बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ कैलिबर एंड स्ट्रेंथ. So he left that job. It was his cow which supported him. अब उसके पास एक गाय है जो उसको सपोर्ट करती है, काव है. Yes, that Bozy was extraordinary. उस गाय के लिए बोलता है कि हाँ वो सच में ही बिल्कुल आश्चर्यजनक है, क्योंकि वो दूध देती है, उस दूध को वो सेल करता है. क्रीमरी एवरीडे, क्रीमरी मिल्क जो है वो उसको देती है, उसको वो सेल करता है, और मंथ में कितना उसको पैसा मिलता है, 30 kroner in payment. The stranger must have seemed incredulous. अब जो स्ट्रेंजर है उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके पास पैसे हैं. For the old man got up and went to the window. अब वो
ओल्ड मैन जिसके घर में वो रह रहा है उठता है, विंडो पे जाता है और एक लेदर पाउच जो उसने वहां एक नेल से हैंग किया है विंडो फ्रेम पे उसको निकालता है। पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, उसमें से 3 wrinkle जो कि टेढ़े मेढ़े उसने उसमें 10 kroners का बिल जो है वो डाल रखा है, 10 kroners डाल रखी हैं और these he held up before the eyes of guest, और वो क्या करता है इनके गेस्ट के सामने उनको खोलता है और वापस उसमें पाउच में डाल देता है। और नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, गॉट अप इन गुड सीजन, वो बिल्कुल अच्छे से शांति से अच्छे मूड के साथ दोनों उठते हैं। अब क्रॉप्टर को तो क्या है, अपनी काऊ का मिल्क निकालने के लिए उसको जल्दी हो रही तो वो चला जाता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट दैट ही शुड नॉट स्टे इन बैड टाइम व्हेन हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अब वो भी सोच रहा है, बैगर भी, दैट आई मस्ट नॉट लीव इन द बैड एज द ऑनर ऑफ दिस हाउस हैज गॉन अवे। वो भी क्या करता है, कॉटेज को उस टाइम ही छोड़ देता है। एंड क्रॉप्टर लॉक द डोर बट द की इन हिज पॉकेट। ओके, क्रॉप्टर लॉक कर देता है और अब कीज पुट द कीज इन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट पे कीज को पुट कर लेता है और वो जो पाउच है वो उसको कहाँ रखता है, वहीं रखा होता है वो विंडो के साथ नेल में हैंग किया हुआ। अब ये दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। बट व्हाट हैपन, आफ्टर हाफ एन आवर लेटर रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वो जो रेड ट्रैप पैडलर है, पैडलर इज द पर्सन हु यूज्ड टू वॉक, ओके, सो ही केम अगेन देयर। He did not try to get in, however, okay, but what he had done, he had just smashed the pan. जो विंडो में पैन लगाया, शीशा लगाया, उसको स्मैश करता है, उसको तोड़ता है। Stuck in his hand, अपना हैंड अंदर की तरफ को डालता है और उस पाउच को निकाल के 30 kroners उसमें से निकाल लेता है। He took the money and thrust it into his own pocket. निकालता है और अपनी पॉकेट में उसको ठूस लेता है। Then he hung a leather pouch very carefully. अब उस पाउच को, लेदर पाउच को बहुत ही केयरफुली से वही उसी जगह पे वापस हैंग कर देता है। And what he had done here, he went away after doing it all. As he walked along with the money in his pocket, now he was thinking that money is in my pocket, और अपने आप को ज्यादा pleased और smart समझता है। So he realized that might be one can rob me in the public highway, on the public highway. So he took turn off the road, रोड को छोड़ देता है। And where he had entered in the woods, forest का रास्ता ले लेता है। और उस टाइम क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर he caused him so not difficulty. 1 hour तो वो अच्छे से चलता है, उसको कोई डिफिकल्टी नहीं लगती, लेकिन उसके बाद it became worse. It was getting worse. Why? Because big and confusing forest which he had gotten into, ये बहुत बड़ा है, confusing forest है जिसमें कि वो पहुंच चुका होता है। अब वो ट्राई करता है, श्योर करता है, अपने आप को डेफिनेट करता है कि मैं एक ही डायरेक्शन में जाऊं। बट पाथ्स ट्विस्टेड बैक अगेन एंड अगेन, ही इज कमिंग एट द सेम प्लेस, ट्विस्ट कर रहे हैं पाथ, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। He walked and walked without coming to an end of the wood. वॉक करता है लेकिन उस जंगल का कोई भी एंड नहीं है। एंड फाइनली ही हैड रियलाइज्ड वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो एक ही पार्ट में, सेम पार्ट में फॉरेस्ट के वॉक कर रहा है। मीन्स आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, इट इज द सेम प्लेस, आई एम वेयर आई एम वॉकिंग। ऑल एट वंस ही रिकॉर्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, जैसा कि वो पहले सोच रहा है कि ये कंप्लीट वर्ल्ड दिस इज रैट ट्रैप, तो उसको वो थॉट दोबारा आता है। Now his own turn had come. अब उसकी अपनी टर्न है। He had let himself be fooled by the bait had been caught. अपने आप को बेवकूफ बनता है उस लालच के लिए जिसमें वो फंस चुका है, वो जो 30 kroners है। The whole forest with its trunks and branches, its thickest and fallen logs closed in upon like an impenetrable, वो उस prison की तरह उसको अपने ऊपर लगते हैं जिसका कभी कोई खात्मा नहीं हो सकता, from which he could never escape, और जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। Second part will continue in our next video. If you like, subscribe this channel. Thank you. Have a nice day.